तो फाइनली आज की इस वीडियो में एसबीआई के एक और फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेस्ट फंड है, बिल्कुल नया फंड है। देखिए अभी हाल फिलहाल में जब इस फंड का एनएफओ ओपन था तो मैंने इस फंड के ऊपर कोई वीडियो नहीं लाया था। रीज़न ये था, मुझे नहीं लगा था कि आप लोग भाई इतना सीरियस ले लेंगे, लेकिन आप लोगों ने सीरियस ले लिया है। साथ ही साथ आप लोगों के जब कमेंट आने शुरू हो गए हैं तो मुझे लगा कि भाई इस फंड के ऊपर वीडियो आना चाहिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं ये फंड होने वाले हैं, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इस फंड का नाम है। हम ये देखेंगे कि आने वाले 5 ईयर्स में इस फंड में रिटर्न्स हमारे को कितने मिल सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ सकता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, क्या बेनिफिट मिल सकता है, मतलब फाइनली आने वाले 4 से 5 सालों में ये कैसा रह सकता है। दूसरी बात, ये जो यहाँ पर इनोवेटिव है ना, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर इस फंड का पूरा राज छुपा हुआ है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। सर डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। जब बात एसबीआई की आती है ना, एसबीआई की बात आती है तो समझिए एक तरह से यहाँ पर भरोसे की बात होती है, यानी भरोसा म्यूचुअल फंड इसको आप कह लीजिए। समझ रहे हैं क्या कह लीजिए, भरोसा म्यूचुअल फंड है एक तरह से। एसबीआई म्यूचुअल फंड नहीं, भरोसा म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर एसबीआई में रिटर्न्स के मामले में इन्वेस्टर्स को मालूम है कि भाई रिटर्न्स तो मिलते ही है, साथ में भरोसा भी मिलता है। समझ रहे हैं। और इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है और सबसे भरोसेमंद है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसने एक नया फंड निकाला है जिसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अब देखिए ये इनोवेटिव है ना, इसको समझना ज़रूरी है। इनोवेटिव का मतलब होता है नवीकरण, या एक तरह से इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट करके समझाने वाला हूँ आपको। तो इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, नवीकरण। समझ रहे हैं, किसी चीज़ को नए तरीके से करना या नए तरीके से कोई काम करना, या कोई पुराना चीज़ था उसको नए तरीके से बनाना, नए तरीके से तैयार करना। समझ रहे हैं। मतलब इस स्कीम का फंड मैनेजर अपने पैसे को ऐसी कंपनीज में लगाएगा जो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। समझ रहे हैं ना, जो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ऐसी कंपनीज के अंदर ये फंड अपने पैसे को लगाएगा। समझ रहे हैं, इसीलिए इसको इनोवेटिव कहा गया है। समझ रहे हैं, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड। समझ रहे हैं। तो फाइनली यहाँ तक सारे डिटेल्स आपको समझ में आ गए हैं। अब ज़रा हम थोड़ा सा फंड का डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिटर्न्स आपको कितने मिल सकते हैं, आने वाले जो 5 साल है वो इस फंड के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा रिटर्न्स फंड के जो डिटेल्स हैं, स्कीम के जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फंड टाइप की, तो फंड टाइप ये ओपन इंडेड फंड होने वाला है। समझ रहे हैं ना, ओपन इंडेड फंड होने वाला है। समझ रहे हैं। उसके बाद अगर प्रेजेंट में मैं एनएवी की बात करूँ तो जो भी एनएफओ वगैरह लॉन्च होते हैं वहाँ पर आपको पता है कि 10 रुपये की जो रहती है एनएवी होने वाली है। समझ रहे हैं, सॉरी एनएवी 10 रुपये की होने वाली है। उसके बाद अगर मैं इसके एनएफओ डेट की बात करूं, जो एनएफओ था वो 29 जुलाई से शुरू हुआ था, 29 जुलाई। उसके बाद ये क्लोज कितने को हुआ, 12 अगस्त को ये क्लोज हो गया था। ये इसके डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पर अगर बेंच मार्क की मैं बात करूँ तो बेंच मार्क इसका हो गया BM, मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में। बेंच मार्क हो गया निफ्टी 500 TRI, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया। समझ रहे कि नहीं। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूँ तो एग्जिट लोड होने वाला है यहाँ पर 1%। समझ रहे हैं। अगर आप अपने पैसे को अलॉटमेंट से 1 साल में निकालते हैं तो, यानी अलॉटमेंट जिस तारीख को आपको मिलती है उससे 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसों को निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्स हो गए फंड के बारे में। तो फाइनली यहाँ तक की 2-3 बातें जो कि इंपॉर्टेंट थी वो आपको समझ में आ गई। अब हम समझ लेते हैं कि भाई इसके रिटर्न्स कैसे रहने वाले हैं। तो आपको पता है कि भाई ये अभी एनएफओ है, तो एनएफओ है तो मतलब क्या है कि बिल्कुल नया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। समझ रहे कि नहीं। तो अब इसके रिटर्न्स को हम कैसे जान सकते हैं कि भाई यहाँ पर आने वाले 4 से 5 सालों में कैसे रिटर्न्स मिले हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम इसके जो इंडेक्स है निफ्टी 500, इसके हम रिटर्न्स को देखेंगे। इसके रिटर्न्स को हम देखेंगे, किसके रिटर्न्स को, बेंचमार्क इंडेक्स जो है उस इंडेक्स के रिटर्न्स को देखेंगे। उसके बाद सेम कैटेगरी में जो दूसरे फंड हैं उनके रिटर्न्स को भी हम देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इंडेक्स ने कैसा रिटर्न्स दिया है और इस थीम के ऊपर जो दूसरे फंड हैं सेम कैटेगरी में उसने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। और फिर हम ये डिसीज़न लेंगे कि भाई
ओवरऑल यहाँ पर कितना रिटर्न्स आपको बनने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी 500 TRI जो कि एक इंडेक्स है, इसने पिछले 5 सालों में कैसे कैसे रिटर्न्स दिए हैं, कितने कितने % के रिटर्न्स दिए हैं। देखिए सबसे पहले हम बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न्स देखिए। बेंचमार्क इसका हो गया, मैंने आपको बताया था निफ्टी 500 TRI, समझ रहे हैं, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया। इस इंडेक्स ने पिछले 6 महीने में 14.77% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 1 ईयर में अगर देखें तो 34.95% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में हम देखें तो यहाँ पर 152.60% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे कि नहीं। तो ये इसका इंडेक्स का रिटर्न्स हो गया। अब ये कहा जाता है बराबर म्यूचुअल फंड में कि कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा उस वक्त माना जाता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा उस वक्त माना जाता है जब वो शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क को बीट करे या ना बीट करे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना ही चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर 1 ईयर में ये फंड 34.95% से ज़्यादा रिटर्न्स दे देता है आने वाले 1 ईयर में, तो माना जाएगा कि फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और पिछले 5 साल में अगर इस हिसाब किताब का रिटर्न्स रह जाता है तो माना जाएगा कि फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब सेम कैटेगरी के ऊपर जो सेम थीम के ऊपर है, मतलब सेम कैटेगरी की भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे जो है ये भी थीमेटिक फंड है और सेम थीम के ऊपर है। तो देख लीजिए इस सेम थीम के ऊपर जो फंड्स है उसने पिछले कुछ सालों में किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। सबसे पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल इनोवेटिव फंड, समझ रहे हैं ना। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 23.68% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 ईयर्स में 54.5% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड, समझ रहे हैं। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 25.61% का रिटर्न्स दिया है, जबकि इसका जो है ना 5 ईयर्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल ही नहीं है। रीज़न ये है 5 ईयर्स का डेटा इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि भाई ये फ़ंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2023 में ही ये फ़ंड लॉन्च किया गया है। उसके बाद बंधन इनोवेशन फ़ंड है, समझ रहे हैं ना। इसका अगर 1 ईयर का डेटा भी देखेंगे तो 1 ईयर का डेटा भी इसका अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से 6 मंथ का भी डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस थीम के ऊपर ज़्यादातर फंड्स है ना, मेरे ख्याल से 8-10 फंड है, समझ रहे हैं ना। उन 10 फंड में से सबसे ज़्यादा पुराना मेरे को लगता है कि यही फंड है। ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं जो 2023 में ही लॉन्च किए गए हैं। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने दिनों के लिए करना है। तो देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का टाइम रहने वाला है वो टाइम पीरियड आपको कम से कम 5 ईयर्स का लेकर चलना है, समझ रहे हैं ना। 5 ईयर्स का आपको इसलिए लेकर चलना है कि भाई जो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड होते हैं ना, वहाँ पर आपको 5 सालों के लिए ही निवेश करना चाहिए और निवेश भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने कैपिटल का 10 से 15% ही आपको निवेश करना चाहिए। 10 से 15% ही अपने कैपिटल का निवेश करना चाहिए। अब ये 10 से 15% जो है ना, आपके कैपिटल 1 लाख रुपये है, 50,000 रुपये है, तो उसका 10 से 15% होगा। उस 10 से 15% में और भी दूसरे भी थीमेटिक फंड हो गए, उसमें भी आपको निवेश करना है और SBI इनोवेटिव फंड में भी आपको निवेश करना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी बात है, समझ रहे हैं। ज़्यादा आपको पैसे लगाना नहीं चाहिए सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर। अब आता है कि भाई हमारा ओपिनियन क्या है इस फंड के बारे में। देखिए फाइनल बात है और जाहिर सी बात है कि भाई ये एक थीमेटिक फंड है। अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड है, 1-2 फंड है जो कि थीमेटिक है, एक है तो 2 आप ले सकते हैं, बट 2 से ज़्यादा थीमेटिक फंड रखना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मैं अपनी खुद की बात करता हूं कि मैं खुद भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता थीमेटिक फंड के अंदर, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बात है। अब आपको अगर निवेश करना ही है तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम निवेश करना है और थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो इस फंड को लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इस बात को भी याद रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत हैवी रिटर्न्स भी यहाँ पर नहीं मिले हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के जो इस थीम के ऊपर जो ज़्यादातर फंड है ना, वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं करे हैं। ज़्यादातर फंड की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब आने वाला SBI का जो ये क्या कहते हैं इनोवेटिव फंड है, ये अपने बेंचमार्क को बीट करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने मैसेज भेज सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।